श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 25 दिसंबर को सोमवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन है और यह जो सोमवार है विशेषकर साल का अंतिम सोमवार है। देखिए सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे प्रिय दिन होता है, सबसे पावन दिन होता है, विशेषकर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और इस दिन आपको बहुत ही आसान से उपाय करने हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस सोमवार के दिन ही करने हैं। देखिए पहला जो उपाय है माता अशोक सुंदरी का उपाय है। मात्र आपको एक घी की बिंदी लगा देनी है, जो आपकी रोग मुक्ति के लिए होगा, जो आपके ऋण मुक्ति के लिए होगा, जो आपकी तनाव मुक्ति के लिए होगा। तीनों समस्याएं मात्र एक उपाय से दूर होगी। दूसरा जो उपाय है, यदि आपका मन बहुत ही अशांत रहता है, मन बार बार रोता हो, मन में यदि डर रहता है, तो आपको सफ़ेद फूल वाला बहुत ही अचूक उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको एक बेलपत्र से और एक चावल के दाने से आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति के लिए करना है। गुरुजी ने कहा है किसी भी एक उपाय को कर लेना, आपके किस्मत की रेखाएं और भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय माता अशोक सुंदरी का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। माता अशोक सुंदरी आपके घर से रोगों को दूर कर देगी। आपके घर में यदि ऋण बहुत ही अधिक है, यानी कि कर्ज बहुत ही अधिक है, बार बार कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है, आप कर्ज नहीं लेना चाहते हैं फिर भी आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, और यदि आपके मन में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो एक उपाय से आपकी 3 तरह की परेशानियां दूर होने वाली हैं। देखिए मात्र आपको 1 बूंद घी लेना है, इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। देखिए यह उपाय आप इस सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए इन दोनों ही सामग्रियों को आपको महादेव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, सबसे पहले तो आपको अपनी 5 उंगलियों में यह घी लेना है और आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन करना है। यानी कि पूरे हाथ से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन कर देना है। देखिए जब भी आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन करेंगे तब आपको अपनी समस्या को बोलना है। देखिए यदि आपके जीवन में रोग बहुत ही अधिक हैं तो आपको रोगों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। या फिर यदि आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक है, बार बार कर्ज लेना पड़ता है, तो आपको कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। या फिर आपको प्रार्थना करनी है कि मन में हमेशा शांति हो, जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो आपको तीनों में से केवल एक ही प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है। अब देखिए आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए यदि आपने रोग के लिए इस उपाय को किया है तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि ऋण मुक्ति के लिए किया है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और सुख शांति के लिए किया है तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। देखिए आपको तीनों ही नाम सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए जो आप घी लेकर के आए थे उस पात्र में जो भी घी बचा हुआ है उसे आपको सीधे अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब इसी घी की बिंदी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसकी एक बिंदी लगा देनी है। जब भी आप अपने घर पर मुख्य द्वार पर घी की एक बिंदी लगाएंगे तब भी आपको, यदि रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि ऋण के लिए किया है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और सुख शांति के लिए किया है तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। देखिए यह उपाय केवल आपको एक ही मनोकामना के लिए करना है। या तो आप रोग मुक्ति के लिए करें, या फिर ऋण मुक्ति के लिए करें, या फिर सुख शांति के लिए कर सकते हैं। देखिए अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मन से बहुत ही अधिक दुखी रहता है, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आप स्वयं हो, यानी कि जो मन से बहुत ही अधिक उदास रहते हैं, यानी कि जिनके जीवन में बहुत ही अधिक तनाव रहता है, या फिर आपको किसी भी कार्य को करने में बहुत ही अधिक डर लगता है, घर की स्थिति बहुत ही अधिक बिगड़ती जा रही है, बहुत ही अधिक विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, मन उदास रहता है, जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आ जाती हैं,
तो जब भी मन बहुत ही उदास हो तब आपको इस उपाय को करना है। तो जब भी आपको ऐसी परिस्थिति लगने लगे तब आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है, केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। आप मोगरे का पुष्प लेकर के आ सकते हैं, सफ़ेद गुलाब का पुष्प लेकर आ सकते हैं, कनेर का पुष्प लेकर के आ सकते हैं। तो केवल आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। तो आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब देखिए, सफ़ेद पुष्प को लेकर के सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में प्रत्येक कोने में लेकर के घूम जाना है। जब आप पूरे घर में लेकर के इसे घूमेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, यह उपाय विशेषकर जीवन के समस्त संकटों को दूर करने वाला है। सोमवार का सबसे चमत्कारी उपाय है। तो जिन भी लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उन्हें यह उपाय करना है। तो सबसे पहले तो इस सफ़ेद पुष्प को अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी पात्र के अंदर जो आपने एक पुष्प लिया है सफ़ेद पुष्प, उसे डाल देना है और आपको इस पात्र को सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, जैसे आप यह पात्र महादेव के मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे तो आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, आपके मन की जो भी व्यथा हैं, उससे आपको महादेव से बोल देनी है। और उसके बाद आपको यह जो एक लोटा जल है सफ़ेद पुष्प वाला, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण करते रहना है। आपके मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन में शांति प्रदान होगी, आपकी जो भी भावनाएं हैं वह भगवान शिव तक पहुंचेगी। बहुत ही प्यारा सा यह उपाय है, आपकी समस्या निश्चित ही इस उपाय से दूर होगी। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में सौभाग्य की कमी है, आपके पास धन दौलत है लेकिन लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपकी जो किस्मत है वह आपका साथ नहीं दे रही है, यानी कि आप कोई भी कार्य बहुत ही मेहनत से करते हैं लेकिन वह पूरा कार्य उल्टा हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको मात्र इस सोमवार के दिन ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक आपको प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको 2 चम्मच कच्चा दूध स्टील के पात्र में मिला करके कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, आपको सामग्री यही लेनी है। देखिए, मान लीजिए यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको जो आगे वाली बड़ी पत्ती होती है उस पूरी पत्ती पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है। देखिए, वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको चंदन का लेपन करना है और इसी चंदन के ऊपर आपको जो एक चावल का दाना है उसे चिपका देना है, यानी कि रख देना है। ये चावल का दाना और यह पीला चंदन आपके भाग्य को बदलने वाला है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाग्य में तो वह चीज़ लिखी होती है लेकिन हमारे पुराने कर्मों की वजह से हमें वह नहीं मिल पाती है। तो ऐसी परेशानियों को भी यह उपाय दूर करता है। तो इस प्रकार से इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद सबसे पहले तो इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो कच्चे दूध से युक्त जल लेकर के आए थे उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इसे आपको अपने मस्तक पर, अपनी आँखों पर और अपने कंठ पर लगा लेना है। यह जल आपके भाग्य का उदय करने वाला है। अंत में जो एक लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो आपका रूठा हुआ भाग्य है वो चमक उठेगा। तो बहुत ही प्यारे से उपाय है। तीनों ही उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने वाले हैं। जो उपाय आपको उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।